जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 6। ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी से श्री नारायण जी के विराट रूप का वर्णन। शुकदेव जी बोले, हे राजन, तदुपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया। वे बोले, हे नारद, उस विराट रूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के सातों लोक उसकी कटी के ऊपर के तथा नीचे के सातों लोक उसकी कटी के नीचे के भाग है। उसका मुख अग्नि है तथा वृक्ष आदि शरीर के रोम, दशों दिशाएं कान, समुद्र उदर, सूर्य नेत्र, पर्वत शरीर की हड्डियाँ, नदियाँ शरीर की नसें, वायु श्वास, इंद्रादि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, संपूर्ण सुगंध नाक के छिद्र, आकाश आँखों की गोलक, दिन रात पलक भजना, जल पाव, संसार का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का ओठ, लालच नीचे का ओठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ मस्तक के केश तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार के संपूर्ण व्यवहार परमेश्वर के इसी रूप में विद्यमान है। इसी कारण तपस्वी तथा ऋषि मुनि जन सब स्थानों में श्री नारायण जी का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को भी दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से यह निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि उससे श्री नारायण जी को कष्ट पहुँचता है। हानि, लाभ, यश, अपयश तथा दुख, सुख आदि सभी उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। श्राद्ध आदि में पितरों के हेतु तथा यज्ञ आदि में देवताओं के निमित्त जो कुछ भी दिया जाता है वह सब उन्हीं परम प्रभु को प्राप्त होता है। वे अविनाशी पुरुष ही संपूर्ण जड़ चेतन जीवों को उत्पन्न तथा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा प्राप्त हुई तब मैंने उन्हीं श्री नारायण जी की कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उनके द्वारा अन्य बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए। उन्हीं श्री नारायण जी का ध्यान अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि, मध्य तथा अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते अथवा पुराने नहीं होते। संसार की कोई भी वस्तु उनसे बाहर नहीं है तथा बुद्धि को इतनी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है जो वह उनकी स्तुति कर सके। श्री नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए मृत्युलोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव उन अवतारों की लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करे। उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु के ध्यान में मग्न रहकर सदैव उन्हीं का स्मरण करने में तल्लीन रहे। जब अंतकरण शुद्ध तथा पवित्र होकर उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय प्राणी आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। उन्हीं परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर ऋषि मुनिजन किसी को शाप अथवा आशीर्वाद देते हैं। ऋषि मुनिजन वेदों को मुझसे सीखते हैं तथा उसे संसार में प्रकट करते हैं। उन परब्रह्म प्रभु की कृपा से मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, मेरा मन पाप की ओर नहीं जाता तथा मेरी इंद्रियों को अधर्म की ओर रुचि नहीं होती। उन्हीं परमेश्वर का ध्यान एवं स्मरण करने के कारण मुझ में तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। उन परम प्रभु ने मनुष्य के एक एक अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं। अंततः समस्त देवताओं का एक एक रूप तो अपने अपने लोक में रहता है और जिस प्रकार पानी से भरे हुए अनेक बर्तनों में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी प्रकार उनका दूसरा रूप संपूर्ण संसार के प्राणियों में व्यक्त रहता है। देव मंदिरों की मूर्तियों में भी उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें पड़ने के कारण संसार में सोना, चांदी, तांबा आदि की खानें प्रकट होती है।
मनुष्य द्वारा जो पाप तथा अधर्म होते हैं उनके प्रायश्चित का विधान धर्मशास्त्र में लिखा रहता है। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुनाए जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के पश्चात पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा, हे नारद, वे प्रब्रह्म निराकार प्रभु किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, उन्हें कोई अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता है। भला किस प्राणी में इतनी सामर्थ्य है जो उनके सब अवतारों का वर्णन कर सके, क्योंकि संसार के सभी जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। अब मैं अपनी बुद्धि के प्रमाण से परब्रह्म परमेश्वर के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से संसार में धारण किए थे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 2 स्कंद अध्याय 6 समाप्त।